अस्सलामुअलैकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, हेलो, होला, मरहबा। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बजट फ्रेंडली रेसिपी, जो कि है चनों की बिरयानी की रेसिपी। छोलों की बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आलू भी ऐड किए हैं मैंने, तो कुल मिलाकर बहुत कम खर्चे में और बहुत ही उम्दा टेस्ट के साथ ये तैयार होती है। हमेशा की तरह बाकी की वीडियो शुरू करने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। अल्लाह ताला हर मामले में हमसे नरमी बरतते हैं, चाहे हमारे गुनाह हों या गुस्ताखियाँ हों, रोज़मर्रा की कुछ छोटी मोटी हमारी गलतियाँ हों, वो हमें माफ़ फरमाते हैं। जैसे ही हमारे दिल में एहसास नदामत पैदा होता है या हम मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाते हैं तो वो फ़ौरन से हमारी दुआओं को कबूल करते हैं और हमें माफ़ फरमाते हैं। तो वो पसंद ज़रूर करेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर इस चीज़ को पसंद करेंगे कि हम आपसी के मामलात जो हम जितने भी इंसान हैं आपस के ताल्लुकात और मामलात में भी नरमी बरतें और हर चीज़ में हुस्न सलूक करें। एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ मेहरबानी से पेश आएँ, नरमी से पेश आएँ। नरमी हर चीज़ का लाजमी जुज़ बन जाता है। इस तरह तो हर चीज़ में अगर हम नरमी बरतें हैं तो क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है, वो ख़ुद भी करते हैं। अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो नरमी बरतते हैं हमारे साथ। तो वही काम अगर हम करेंगे तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अमली ज़िंदगियों में हमें नरमी बरतने का और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हिम्मत और हौसला और इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। रेसिपी आप साथ साथ देख रहे हैं और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं और ये मैंने इस तरफ कौरमा भी साथ में तैयार किया है बिरयानी का। बिरयानी मसाला कह लें या बिरयानी का कौरमा कह लें। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने कुछ मसाले ऐड किए और उसमें बना हुआ जो है मेरा मसाला ख़ुद का घर का बना हुआ बहुत ही टेस्टी है। उसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उसके साथ मैंने कुछ और अल्टर की है ये थोड़ी सी रेसिपी, वही मसाला सिर्फ ऐड नहीं किया। उसके साथ मैंने कुछ ऑलरेडी पिसे हुए जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो भी ऐड किए हैं। सादा सी प्यारी सी बिरयानी है। बस चावल उबालें और उसके बाद ये आप कौरमा तैयार करें। आलू जब गल जाएं तो गले हुए चने उस वक्त हमने इसमें ऐड कर देने हैं और हमारा जो है कौरमा तैयार हो जाएगा। चने आपने ऑलरेडी गले हुए इस्तेमाल करने हैं। उनको गलाने के बाद आपने उनका पानी जो है बिल्कुल निकाल देना है और फिर इसमें ऐड करने हैं और उसी हिसाब से आपने इसमें पानी लगाना है कि अगर बहुत ज़्यादा गल चुके हैं चने तो बहुत ज़्यादा पहले मत डालें और पानी भी ना डालें। मैं हमेशा बिरयानियों के अंदर थोड़ा सा ग्रेवी में पानी छोड़ती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही मॉइस्चर और जूसी चावल रहते हैं। तो इसमें भी छोड़ा है। अगर आप बिल्कुल भुना हुआ मसाला इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बनता है और चावल जो हैं उस तरह नम और जूसी वगैरह नहीं होते। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी और ये घर के जो चावल होते हैं तोहफ़तन हमें मिले हुए हैं। पाकिस्तान का जो घर में इस्तेमाल होने वाला एक बासमती है, हल्की सी मिठास होती है उसमें और ऐसे इलाकों में वो सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए उगाया जाता है। ज़्यादा निखरा निखरा और लंबा दाना नहीं होता लेकिन टेस्ट लाजवाब होता है। ये हमें तोहफे में मिला था तो हमने सोचा कि इसकी बिरयानी बनाएं। इसके सबसे ज़्यादा अच्छी तो बनते हैं पुलाव। सादा सादा से कम मसालों वाले पुलाव इन चावलों के बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। चूँकि हम बना रहे थे चना जो है बिरयानी और उसमें आलू ऐड कर रहे थे तो उसका हमें फ्लेवर जो है इस्तेमाल करना था चावलों का कि हर कोई शौक़ से खाए। तो ये चावल हमने यूज़ किए हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी सी बासमती ले लें। और ये देखें जी हमारे चावल बनकर बिल्कुल रेडी हैं और खाइएगा अपने घर में बनाकर। और अगर पसंद आती है रेसिपी तो दुआ दीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पे अगर आपको रेसिपी अच्छी पसंद आती है तो शेयर कर दिया करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चनों का सादा सा जो है चनों की बिरयानी ये भी आपको बहुत पसंद आएगी जब आप बनाएंगे। दिखने में भी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।